Everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th and chapter arithmetic progression exercise 5.2 and question number is 16. AP फाइंड करनी है आपको whose third term is 16. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड डिफरेंस भी नहीं दिया है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D. कॉमन डिफरेंस D. अब फर्स्ट कंडीशन तो आ गई थर्ड टर्म के लिए, तो A3 क्या दिया है हमारे को 16 दिया है और A3 को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं A प्लस 2D, जिसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर. तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड ये बोल रहा है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड कर रहा है, मतलब A7 को एक्सीड कर रहा है किस लिए, A15 टर्म बाय 12, मतलब A5 को एक्सीड करेगा प्लस 12 के साथ. ठीक है, एक्सीड मतलब आगे तो प्लस होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं A7 को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं A प्लस 6D, और 5 को कैसे लिखेंगे A प्लस 4D. आप प्रॉपर फॉर्मूले में भी डाल के देख सकते हो. एज वी नो दैट देयर इज A एंड D बोथ द वेरिएबल्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 6D माइनस A एंड माइनस 4D विच इज़ इक्वल टू 12. दो इक्वेशन शुरू हो रही है ना बननी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ D बच गया. 6 प्लस 6D एंड माइनस 4D, तो 6 माइनस 4 इज़ 2D विच इज़ इक्वल टू 12. तो D यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 12/2 विच इज़ 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12. तो D की वैल्यू आ गई हमारी 6. इस D को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, बट हमें यहाँ पर AP फाइंड करनी है. तो A1 A2 A3 मिनिमम 3 टर्म्स या 4 टर्म्स तो निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, पुट D इन 1. हम इस D को 1 में पुट करेंगे तो हमारा A निकल जाएगा विच इज़ 2 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 16. तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल टू 16. तो A हो जाएगा आपका 16 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 4. ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म. अब हम आपकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा आपका A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D. तो A1 है 4 एंड D है 6, तो ये क्या आ गया 10. A3 A2 प्लस D, A2 में D ऐड करेंगे तो A2 हमने अभी निकाला 10 एंड D कितना है 6, तो 10 प्लस 6 16. तो देयरफॉर हमारी AP क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारी AP बनेगी यहाँ पर फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 एंड सो ऑन. आपको मिनिमम 3 टर्म्स या 4 टर्म्स निकालनी है जिससे आपका AP आपको पता लग जाएगा. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर. क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP. ये बोल रहा है लास्ट टर्म से निकालो. तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हम पहले इस AP को ही रिवर्स में लिख देंगे, हम इसकी लास्ट टर्म को ही फर्स्ट बना देंगे. तो हम क्या लिखेंगे लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग, देयरफॉर 253 एंड 13 8 एंड 3. हमने पूरी टर्म को रिवर्स कर दिया क्योंकि वो लास्ट से निकालने के लिए बोला है, तो लास्ट के अकॉर्डिंग हम उसे रिवर्स कर देंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 253 एंड 13 8 एंड 3. अब चलते हैं अपनी AP की तरफ. हमें A 20th निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे अपना A. तो A आ जाएगा 253 एंड डिफरेंस हम यहाँ से तो नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से निकाल देंगे हम अपना डिफरेंस. 8 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू -5. तो A भी आ गया, D भी आ गया. हमें क्या निकालना है A20. अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला लिखें, वैसे तो शॉर्ट में A प्लस 19D हो जाएगा आपका, बट अगर मैं आपको यहाँ पूरा फॉर्मूला लिख के बताऊँ तो हमारा क्वेश्चन बनता है इस तरीके से. A आ जाएगा 253, N आ जाएगा 20 माइनस 1 और D आ जाएगा -1. तो ये बन गया आपका 253 प्लस 19 इंटू -5. फिर भी वही बना ना 19D, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे. तो ये आ जाएगा 253 माइनस 19 5 ज़ा
95। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये A20 क्या मिल जाएगा आपके पास, 253 माइनस 95, 13 माइनस 5 8 एंड 4 आप दोबारा से बोरो लोगे तो 14 माइनस 9 5 एंड 1। तो हमारा जो A20th टर्म हो जाएगी लास्ट टर्म की तरफ से, वो क्या हो जाएगी 158। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। There will be again two situations. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. आपको 3 टर्म्स फाइंड करनी है फर्स्ट AP की। तो यहाँ पर भी हम 2 इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, एज यू नो दैट हम फर्स्ट टर्म को बार बार A ही ले रहे हैं और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा D। तो ये होगी 2 चीज़ें। अब आपके पास हम फर्स्ट सिचुएशन से लिखते हैं A4 प्लस AD 8 और विच इज़ इक्वल टू 24। सम की बात की है ना इसने। और दूसरी सिचुएशन यहाँ से बनेगी द सम ऑफ 6th A6 प्लस एंड A10 कितना दे रहा है 44। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों सेम तरीके से सॉल्व होगी आपकी। A4 को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, और A8 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D विच इज़ इक्वल टू 24। A प्लस A क्या बन जाएगा आपका 2A, 3D प्लस 7D 10D विच इज़ इक्वल टू 24। आप इक्वेशन को एज इट इज़ रहने दो, अदरवाइज हमने थर्ड चैप्टर में रिवाइज किया था कि आपको थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, जैसे इससे 2 कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे अगर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन हो गई A प्लस 5D विच इज़ इक्वल टू 24/2। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सेकेंड साइड अगर हम बात करें तो A6 है हमारा A प्लस 5D और A10 हो जाएगा A प्लस 9D विच इज़ इक्वल टू 44। तो A प्लस A 2A, 9 प्लस 5 14D। सिमिलरली 2 इक्वेशन बन गई है। फिर से हमें 2 कॉमन लेना है ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। 2 से कॉमन लोगे तो अंदर 1 ही रहेगा, 2 14 से कॉमन आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, A प्लस 7D विच इज़ इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो इक्वेशन हो गई A प्लस 7D विच इज़ इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। एज यू नो दैट दीज आर 2 इक्वेशन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर थर्ड चैप्टर, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एलिमिनेशन इजी होगा आपके लिए। तो हम करेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और दूसरी भी लेंगे हम A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल जो है आपका A वो सिंपल 1 1 है दोनों के साथ, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स आर 1 and 1। तो पहला कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2D और यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी माइनस 22 माइनस 12 10 और बिगर टर्म अगेन 22 माइनस, तो D आ जाएगा यहाँ से माइनस 10 अपॉन माइनस 2। तो ये कटिंग हो गई, नेगेटिव से नेगेटिव कट, तो D हमारा क्या आ गया 5। हम इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, पुट D इन 1। अगर हम इसको 1 में पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा आपका विच इज़ इक्वल टू A 5 5 ज़ा 25, तो माइनस 25। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पर 12 माइनस 25। तो वो क्या जाएगा आपका 12 माइनस 25 हो जाएगा आपका माइनस 13। तो A की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 13। A तो हमने निकाल दिया, बट क्वेश्चन क्या है हमारा, दोबारा हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए हमने, अभी हमने सिर्फ एक फर्स्ट टर्म निकाली है। तो लेट्स स्टार्ट।
A2 आ जाएगा आपका A1 प्लस डी विच इज़ -13 प्लस डी दैट इज़ 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -8। A3 क्या आ जाएगा आपका A2 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू A2 क्या है -8 एंड D 5, तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5 इज़ -3। तो हमारी जो 3 टर्म्स हो गई वो क्या हो गई आपकी, एक हो गई -13 -8 एंड -3। आपको यही 3 टर्म्स निकालनी थी यहाँ पर AP की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है स्टेटमेंट वाली। Shubha Rao started work in 1955 at annual salary of rupees 5,000 and receive an increment of 200। तो यहाँ पर उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है 5,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A। तो क्या लिखेंगे आप, स्टार्टिंग सैलरी जिसको हम A बोल सकते हैं 5,000। अब बात कर रहा है ये यहाँ पर कि एनुअल इंक्रीमेंट लग रहा है, हर महीने हर ईयर में आपका इंक्रीमेंट कितना बढ़ रहा है ₹200। तो हमारे पास एक फिक्स इनकम क्या हो गई 200 रुपीज़, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट जिसको हम डिफरेंस बोल सकते हैं, वो कितना हो गया ₹200। एंड अब ये बोल रहा है इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच 7,000। हमें नंबर ऑफ ईयर बताना है, इन विच ईयर, तो मतलब n मिसिंग है हमारे इस क्वेश्चन में, और कहाँ तक रीच करना है 7,000। तो मतलब यहाँ पर हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा 7,000। तो ये बन गए हमारी 3 चीज़ें, फोर्थ हमें निकालनी है। हमारा फॉर्मूला क्या है nth का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास है 7,000, a है 5,000 और n हमको निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहा है, और d 200। तो सबसे पहले 5,000 शिफ्ट होगा, तो 7,000 माइनस 5,000 n माइनस 1 इंटू 200, 7 माइनस 5 2,000, और ये 200 कहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 200 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। 2 0 से 2 zeros कट हो गए और आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो n क्या आ जाएगा 10, और ये माइनस 1 शिफ्ट होगा तो प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 11th ईयर his salary become ₹7,000। कौन से ईयर में आपकी उसकी सैलरी 7,000 होगी 11th ईयर में। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19 एंड नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, Ramkali save ₹5 in the first week of year and then increase her weekly saving by ₹1.75। सेम क्वेश्चन जैसा आपका 19 का था, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा सेविंग फॉर फर्स्ट वीक, सेविंग फॉर फर्स्ट वीक। तो सेविंग क्या है उसकी फर्स्ट वीक में, वो हमारे पास ए है उसमें, तो ए आ जाएगा हमारा ₹5। फिर बोल रहा है वो इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, कितना इंक्रीज हो रहा है वो उसका ₹1.75, जिसको हम डी बोलेंगे, वो है ₹1.75। अगेन क्वेश्चन क्या है, इफ़ इन द nth वीक द वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। अगेन इसने डायरेक्टली यहाँ बोल दिया कि n निकालो, तो मतलब जो ये अमाउंट हमें दिया गया है वो क्या है हमारा an, जिसको हम क्या बोल रहे हैं 20.75। तो हमारा फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ प्लेस करेंगे हम आपकी क्वेश्चंस में। an है आपका 20.75, a है 5
एन हमको निकालना है और डी क्या है आपका 1.75 ट्रांसपोज ऑफ 5, 20.75 माइनस 5 n माइनस 1.75 आपका डिफरेंस था। 20.75 से 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 15.75 और ये 1.75 यहाँ आकर क्या करेगा आपका डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन गया आपका, ठीक है। देयर विल बी अ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल से 0 लगा के कट कर लो, चाहे आप जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे कि हमने इसका डेसिमल का 0 ऊपर लगा दिया आपका न्यूमरेटर में और यहाँ का डेसिमल का 0 हमने लगा दिया डिनोमिनेटर में, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। 175 को आप 1/1 5 से कट कर सकते हो या ये डायरेक्टली आपका कट होता है 9 से, 9 5 45, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आपका 9, तो n हमारा क्या आ गया 9 और ये -1 यहाँ कर होगा +1, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएंगे, आफ्टर 10 वीक्स हर सेविंग, कितनी सेविंग हो गई उसकी ₹20.75। 10th वीक में उसकी सेविंग कहाँ पर होगी आपकी 20.75 रुपीज़ में, तो आवर आंसर इज 10। तो दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 20।